अभी मैं खबरें सुनकर आ रहा हूं जानी। मैं एक ऐलान करना चाहता हूं। मैं आज इसी वक्त पीटीआई छोड़ रहा हूं। जॉन, आप तो पीटीआई में नहीं थे। जानी, इस वक्त मैं ओवर स्काई पाकिस्तानी हूं। ओवरसीज पाकिस्तानी और ओवर स्काई पाकिस्तानी सब पीटीआई की तरफ हैं। इस ऐलान के बाद मैं यहां महफूज हूं। आज सियासत के मुंह पे हाथ मार मार कर तौबा कर रहा हूं। सियासत से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं ये ऐलान प्रेस के सामने करना चाह रहा हूं। मैंने कह दिया है पीटीआई छोड़ रहा हूं। जानी, मेरे सारे गुनाह धुल गए। जानी, फरहाद ने शीरी के साथ वो नहीं किया जो इस हुकूमत ने शीरी के साथ किया। हुकूमत ने शीरी के साथ कर दिया। हुकूमत ने कहा, शीरी, हम तुम्हारा मज़ार बना देंगे, तुम पीटीआई छोड़ दो। मज़ार से वो नहीं डरी क्योंकि खुद मज़ारी थी, मगर पता नहीं क्यों पार्टी छोड़ दी। मगर अनवर मकसूद, फवाद चौधरी भी पार्टी छोड़ गए। जॉन, वो भाग नहीं सकते थे। दो कदम बाद ही सांस फूल जाता था। हाँपते हाँपते पार्टी छोड़ गए। ये चौथी पार्टी उन्होंने छोड़ी है। अनवर मकसूद, जानी, मैं तो चाहता हूं मुल्क में अमन हो। जॉन, सदर आरिफ अलवी ने कहा है फौज की बदौलत ही मुल्क में अमन है। जानी, ये किस मुल्क के सदर हैं? जॉन, पाकिस्तान के सदर हैं, ताल्लुक़ पीटीआई से है। जॉन, आपका जश्न है, सिर्फ अपनी बात करें, औरों को छोड़ें। अपनी बात क्या करूं? जानी, साल भर से ज़्यादा हो गया, इस हुकूमत के जौहर अभी तक नहीं खुले। और ये बताओ, पंजाब की अंडरटेकर हुकूमत, जॉन, अंडरटेकर नहीं, केयर टेकर। जॉन, अंडरटेकर नहीं, केयर टेकर हुकूमत। गोया आपकी शायरी की चौथी किताब थी। शायद आपकी शायरी की पहली किताब थी। मैंने पंजाब हुकूमत के बारे में जो कहा था, मेरे गुमान आपकी शायरी की दूसरी किताब थी। तुम बात क्यों काट रहे हो मेरी? तुम चाह रहे हो मैं कुछ ना बोलूं, लेकिन आपकी आखिरी किताब थी। यानी मैं चला जाऊं, यानी आपकी तीसरी किताब थी। और ये आपका तीसरा गिलास है। अनवर, शेर सुनो, शेर। तुमने बहुत शराब पी, इसका सभी को दुख है जॉन। और जो दुख है वो ये है, तुमको शराब पी गई। अनवर मकसूद, तुम खबरें सुनते हो? जॉन, मैं खबरें नहीं सुनता। अब मैं तुम्हें ताज़ा खबरें सुनाता हूँ अपने अशार में। दुश्मन हो, तुमको खौफ किसका है? मार डालो कि मैं अकेला हूं। ए कातिलों के शहर, बस इतनी ही अर्ज है, मैं हूं न कत्ल कोई तमाशा किए बगैर। हाकिम वक्त हुआ हाकिम फितरत शायद, इन दिनों शहर में नाफिज है खिज़ां का मौसम। वही दीवार है अपनी, वही दर है दरपेश,
कैसे ठहरूं मैं यहाँ, फिर वही घर है दरपेश। जॉन, मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की। लोग तो कहते हैं कि तुम फौज की बुराई करते हो। सारे फौज के सरबराह मेरे दोस्त, सारे सिपाही मेरे दोस्त। दिल के ऑपरेशन के बाद भी मैं सिपाहियों से मिलने सियाचिन चला गया। सरकार के 3 तमगे मेरे पास हैं। फौज के दिए हुए 25 तोहफे मेरे पास हैं। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, रेंजर सबसे जान पहचान है। मजाक मजाक में फौजी को भी इंसान समझकर कुछ कह देता हूँ। जानी मत कहा करो। अयूब खान, यहिया खान और ज़ियाउल हक के बारे में मरने के 1 साल बाद मैंने ज़रा सी सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी। जानी, इन तीनों ने मेरा और मेरी शायरी का बुरकुस निकाल दिया, बहुत पिटवाया। जानी, जब मरे हुए फौजी इतने ताकतवर हो सकते हैं तो जिंदा का सोचो। कुछ ना कहो। वैसे जानी, मुझे नेवी बहुत पसंद थी। 65 की जंग में मैंने नेवी के लिए लिखा था, फरमा रवाए बहरे अरब पाक बहरिया, भारत में तेरा नाम है बेबाक बहरिया। तू आज़म का पहाड़ है और झूमता हुआ एक ना खुदा है कौम, दुआ और मरहबा ए पाक बहरिया। जॉन, हमारी बहरिया को आज ऐसे ही तराने की ज़रूरत है। जानी, हमारी बहरिया आज समंदर से निकलकर टाउन में आ गई है। अब बहरिया टाउन पे क्या लिखूं मैं? हज़रत इब्राहीम के 2 बेटे थे। जानी, हज़रत इब्राहीम के 2 बेटे थे। एक का नाम था इस्माइल, दूसरे का नाम था इसहाक। दोनों में कभी लड़ाई नहीं हुई, दोनों अपना काम जानते थे। इसहाक और इस्माइल। नून लीग के पिछले वजीर खजाना थे इस्माइल, आज हैं इसहाक। दोनों कमबख्तों को काम ही नहीं आता अपना। बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी का। ये बताओ जानिए, अब कौन सा मुल्क तुम्हारा दोस्त है? जॉन से चीन रह गया है। जानी, पाकिस्तान कहाँ, चीन कहाँ? चीन ने दुनिया में सबसे पहले कागज़ तैयार किया और साला पाकिस्तान ही उस कागज़ पर रुपए पे रुपया छापे जा रहा है। कोई कदर ही नहीं रही हमारे रुपए की।